कुंडली के मारक और बाधक भावों पर चर्चा करेंगे। आप ये देखिए कि यहां 2 नंबर सेकंड हाउस है, दूसरा भाव है, नंबर नहीं भाव, हाउस घर ये लेना है। इस घर का आपकी कुंडली में जो भी स्वामी होगा, या ये जो प्लेस है, ये जो भाव में जो भी राशि होगी, इसका जो स्वामी होगा, और इसमें जो प्लैनेट्स बैठे होंगे, ग्रह बैठे होंगे, वो सब आपकी मारक की भूमिका निभाएंगे। इसीलिए हमने इसको मारक एक लिखा है। ये है आपका दूसरा भाव, यानी किसी भी कुंडली में दूसरा भाव मारक भाव होता है। इनका सिग्निफिकेंस हम बाद में बताएंगे, पहले हम आपको मारक और बाधक भाव बता देंगे। किसी भी कुंडली में यहां संख्या कुछ भी हो, जो सेकंड हाउस है जहां मेरा हाईलाइटर जा रहा है, ये एक मारक भाव हो गया आपका, वन ऑफ द मारक हाउसेस आर भावास। यहां कुछ भी नंबर हो सकती है, जो मान लीजिए यहाँ पे फिलहाल 2 है, जिसके लॉर्ड क्या हो गए, शुक्र, विनस, तो वो मारक भाव के स्वामी हो गए। यहां कल के लिए कोई भी प्लेनेट बैठा होगा, कोई भी, सन से लेकर के केतु तक, वो आपका मारक प्लेनेट होगा, और इसके स्वामी तो मारक होंगे ही। तो पहला भाव मारक का आपका ये हो गया। दूसरा आइए 7वां, इसको हमने मारक 2 लिख रखा है, मारक 2। मारक एक सेकेंड हाउस है, और मारक 2 जो होता है 7th हाउस, हाउस होता है, नंबर नहीं है। अब यहां पर बाई द वे 7 है, इसके भी शुक्र है, यानी काल पुरुष कुंडली जिनकी भी होती है, उनके लिए शुक्र ही दोनों घरों के मालिक होते हैं, और वही दोनों के मारक घरों के स्वामी होते हैं। इस प्रकार से नंबर्स अलग अलग होंगी या हो सकती हैं, और यहाँ पर जो भी संख्या का स्वामी होगा इस राशि का, वो आपका मारक 2 हो जाएगा। तो मारक एक ये हाउस का नाम है, और मारक पति या अधिपति वो होता है जो इसका लॉर्ड होता है। इसी तरह से दूसरा हाउस मारक का कौन सा हो गया, 7th, यानी सेकंड और 7th आपके मारक हाउसेस हो गए, मारक भावाज हो गए। अब एक 12th हाउस को भी हम मारक 3 मानते हैं, 12वें घर को, क्योंकि मृत्यु का घर है। मृत्यु का घर होने की वजह से मारक 3 इसको भी मानते हैं। अब साथियों, मारक 1, मारक 2, और हमने इसे मारक 3 कह दिया। अब हम आते हैं बाधक, कि बाधक स्थान या बाधक हाउस कौन सा होता है। जो बाधक हाउस होगा उसका स्वामी बाधक अधिपति कहलाएगा, बाधक पति या बाधक अधिपति या बाधक स्थान अधिपति, स्थान उस प्लेस का स्वामी। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, बहुत इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा मित्रों, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी कोई आपकी बीमारी होती है, या आप दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, या होने वाले होते हैं, या कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आपको आने वाला होता है, या अननेचुरल डेथ का कोई खतरा होता है, 4 चीजों में, बीमारी, गंभीर बीमारी, हम 5 ले लेते हैं, बीमारी, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट, और अननेचुरल डेथ। इन 5 में से कोई भी चीज है, अगर इनमें से ये हाउसेस जो मैंने अभी मारक बताए 2 और 7 तो 12, इनके घरों के स्वामी, इनमें इन घरों में बैठे प्लैनेट्स अगर इन्वॉल्व होते हैं, और अब मैं बताने जा रहा हूं बात, जो बाधक स्थान के स्वामी या उनपे बैठे हुए बाधक स्थान में बैठे हुए प्लैनेट्स अगर सब शामिल हो जाए, और उनकी ग्रह दशाएं चल रही हो सर, तो साहब आपको उन 5 क्षेत्रों में खतरा रहता है, बीमारी, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट, और अननेचुरल डेथ, असामयिक मौत। ठीक है साहब। अब आइए, अगर लग्न में अगर आपकी 1, 4, 7, 10 संख्या है, यानी यदि मेष, 1 मतलब मेष लग्न है, 4 का मतलब या कर्क लग्न है, 7 या तो तुला लग्न है, 10 या तो मकर लग्न, अगर आपका इनमें से कोई संख्या लग्न में अंकित है, तो आपका बाधक स्थान
किस हाउस में या भाव में पड़ेगा ये मैंने दिखाया है। ये 11वें भाव में पड़ेगा, 11th हाउस लिख रखा है। अगर 1 4 7 10 यहाँ पर लग्न है, असेंडेंट है, ये संख्या अंकित है, तो आपका बाधक स्थान ये 11th हाउस होगा। अगर नेक्स्ट में आइए 2 5 8 11 है, 2 मतलब वृष राशि हो यहाँ पे अंकित हो, 5 सिंह राशि हो या तो 8 वृश्चिक राशि हो या 11 कुंभ राशि हो। अगर इनका लग्न है इन राशियों का तो बाधक स्थान 9वां स्थान होता है, 9वां घर होता है, 9वां भाव होता है, 9वां। और 1 4 7 10 के लिए बताया था 11वां। 2 5 8 11 वाली लग्न के लिए है 9वां भाव। साथियों तीसरी बात, यदि इस लग्न में ये संख्याएं इनमें से कोई एक संख्या, भाई एक से अधिक तो हो नहीं सकती, लग्न में तो एक ही संख्या होगी, तो या तो लग्न 3 का हो यानी मिथुन का, 6 वर्गो कन्या का हो, 9 धनु सेजिटेरियस का हो, 12 मीन या पाइसेस का हो। अगर ये संख्याएं हो, है ना, अंकित हो, तो इसका मतलब द्विस्वभाव राशियां हैं। इनके लिए बाधक भाव जो होता है 7वां घर होता है। क्या है? 7वां, देखिए हमने लगा रखा है, ये 7वां भाव होता है। और इस प्रकार से इसके स्वामी जो है आपके बाधक अधिपति कहलाते हैं, बाधक स्वामी कहलाते हैं, बाधक स्थान अधिपति कहलाते हैं। ठीक है, 3 6 9 12 के लिए 7वां भाव, 3 6 9 12 की लग्न के लिए 7वां भाव, उल्टा चलता हूं, 2 5 8 11 की लग्न के लिए 9वां भाव, और 1 4 7 10 की लग्न के लिए 11वां। ठीक है साहब, मान लीजिए अगर यही कुंडली है 1 4 7 10 के लिए 11 नंबर अगर यहाँ पर है, तो ये इसके स्वामी कौन है? शनि। तो शनि साहब आपके 1 4 7 10 अगर लग्न होगी तो वो आपके बाधक हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप समझ लीजिए। 2 5 8 11 के लिए ये है, यहाँ पर जुपिटर की राशि, तो जुपिटर इसके स्वामी है, बृहस्पति, तो वो बाधक अधिपति हो जाएंगे उस कुंडली के लिए। कुंडली के लिए एक ही बाधक अधिपति होता है। 3 6 9 12 में अगर सामने ये है 7, तो इसके क्या है? स्वामी शुक्र है। तो इसके लिए 3 6 9 12 अगर यहाँ इनमें से कोई एक होती तो ये होते शुक्र होते। तो साथियों अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि साहब मारक घर एक सेकंड हाउस होता है कुंडली का, 7th हाउस होता है और 12वां हाउस होता है। बाधक अधिपति में 3 घर होते हैं, 11वां 9वां और 7वां। चर लग्न के लिए 1 4 7 10 अगर लग्न है तो 11वां घर होगा, 2 5 8 11 है तो 9वां घर, और 3 6 9 12 है तो 7वां घर। और ये समझ लीजिए कि जब ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब ये मारक अधिपति, इनके स्वामी जो प्लेनेट है, इनमें से तीनों घर के 2 7 12, दूसरे घर 7वें घर 12वें घर के स्वामी, इनमें से सभी या कोई एक दो, और बाधक अधिपति जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत अधिक गंभीर बीमारी, गंभीर दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट या सामयिक मौत के लिए बाधक अधिपति जरूर शामिल होता है। अगर वो बाधक अधिपति और ये मारक भाव के स्वामी, इनकी अगर ग्रह दशाएं चल रही होगी उस समय, तो इस तरह का खतरा होता है। इसलिए कुंडली पढ़ना सीखने के लिए इस पहलू को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। और मित्रों, मैं अब अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि अब आप जो है इसको अच्छी तरह कंठस्थ कर लें। हो सकता है कि आपको आवश्यकता पड़े इसको एक से अधिक बार देखने की, तो जरूर देखें, क्योंकि जो भी हम आपको फ्री ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी के बेसिक क्लासेस लेंगे उसमें ये सब वीडियो आपको बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि भाई 2.5 घंटे में आपको कुंडली सीखना सिखाना है ना। तो साथियों, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मैं अगली बार एक नए विषय और एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूंगा। धन्यवाद।